छत्तीसगढ़ में आज एक बड़ी रैली हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वहां पर जो संकल्प यात्रा थी या फिर वहां पर जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की यात्रा थी, उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में समापन किया है। क्योंकि यह यात्रा जो कि 12 सितंबर से शुरू की गई थी दंतेवाड़ा से, उसके बाद में दूसरी परिवर्तन यात्रा शुरू की गई 15 सितंबर को जशपुर से, साथ ही साथ में परिवर्तन यात्राएं जो कि छत्तीसगढ़ की 88 या 87 विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई गुजरती हुई अलग अलग जगहों पर रुकती हुई आज उसका समापन हुआ है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचे छत्तीसगढ़ में तो वहां का दृश्य ही कुछ अलग था। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ जब पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों का हुजूम, भीड़, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से जिस अंदाज में यहां पर पहुंचे, और ये तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो रण है वो रण न तो बीजेपी के लिए आसान है ना ही कांग्रेस पार्टी के लिए आसान है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जहां पर दोनों ही तरफ से गर्मजोशी देखने को मिल रही है, दोनों ही तरफ मैदानों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है, दोनों ही खेमों के समर्थक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसा कि थोड़ी देर पहले की खुली जीप में प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से रोड शो करते हुए आगे बढ़े और किस तरीके से उनका स्वागत छत्तीसगढ़ की जनता और खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका है जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी गए। 24 विधानसभा की सीटें यहां पर आती हैं, जिसमें कई सारे ऐसे इसमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास में है, करीब 7 से 8 सीटें बीजेपी के पास में है। आज की इस रैली के और संबोधन के माने प्रधानमंत्री मोदी के क्या थे, सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ। हमारे साथ श्री प्रकाश इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, रैली हुई, संबोधन हुआ और आज उस यात्रा का समापन हुआ, किस किस्म के संकेत आज की पीएम की इस रैली के बाद में आप देख रहे हैं, खासतौर पर इस इलाके में? देखिए, बता दें कि जिस तरह से यात्रा की जो समापन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जन सैलाब वहां उमड़ा हुआ था। आपको बता दें कि बिलासपुर संभाग जो है वो 8 जिले हैं और 24 विधानसभा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक जो उस क्षेत्र में जो ओबीसी और एसटी वोटरों का जो एक वोट बैंक है, उन तमाम वोटर बैंकों को रिझाने की कोशिश है। और अभी आपको बता दें जो प्रेजेंट स्थिति जो है, बीजेपी के पास 8 विधायक और बसपा के पास 2 और जोगी कांग्रेस के पास 1 और कांग्रेस के पास 13 हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन तमाम क्षेत्रों पर अगर एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पकड़ बनती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बिल्कुल प्रकाश, क्योंकि इस इलाके को लेकर के कहा जाता है कि जो इस बिलासपुर के क्षेत्र को, इलाके को साध लेता है वो सत्ता में वापस करता है, क्योंकि 24 सीटें हैं जैसा कि आपने बताया कि 13 कांग्रेस के पास में थी, 8 भारतीय जनता पार्टी के पास में थी, 2 बीएसपी के पास में थी। आज की जिस संबोधन का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा कि नीति मतलब बीजेपी मतलब चुनाव मतलब उम्मीदवार मतलब सब कुछ कमल है, आज एक नई लाइन देकर के पीएम मोदी ने अपने समर्थकों में और खासतौर पर पार्टी के अंदर जो कुछ अलग अलग गुट हैं उनको भी एकजुट करने के साथ नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर पूरे भाषण में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वो लगातार कांग्रेस के ऊपर निशाने साध रहे थे। कांग्रेस के जो तमाम भ्रष्टाचार थे, तो तमाम मुद्दे थे, उस पर लगातार वो निशाना साध रहे थे, चाहे वो पीएम आवास योजना हो या तमाम और योजनाएं हो जो गरीबों से जुड़ी योजनाएं थे, उन तमाम योजनाओं को लेकर सीधा कांग्रेस पर प्रहार कर रहे थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि अब पूरी तरह से वो चुनावी मोड़ में, और इसके साथ साथ उन्होंने एसटी ओबीसी तमाम वोटरों को भी रिझाने की कोशिश की। और उसमें जिस तरह से महिला बिल की बात की गई, महिला बिल के लेकर उन्होंने कहा कि ये कि हजारों साल तक यह याद किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस भीड़ में जो महिलाएं थी उनको भी रिसाने की पूरी तरह से पूरी तैयारी की गई और तमाम तरह की जो भ्रष्टाचार थे सरकार के, उसको उजागर करने की बात करी गई। तो निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री का भाषण था, पूरी तरह से वो कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का और एक उत्साह भरने का पूरा काम किया गया। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ हम गारंटी देते हैं, किसी चीज की गारंटी देते हैं, अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की गारंटी देते हैं। उन्होंने श्री प्रकाश, इसलिए एक और सवाल कि ये जो पूरा ये खाका है इस बिलासपुर के इलाके का, जिसमें आपने बताया 24 सीटें, 13 कांग्रेस, 8 बीजेपी, इस गैप को पाटने के लिए क्या कुछ अलग रणनीति इस बार अपना रही बीजेपी इस पूरे इलाके में, संभाग में?
देखिए जिस तरह से ये देखो चुनावी माहौल है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। जिस तरह से कांग्रेस को लेकर और सीधा केंद्र में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पर सीधा तार प्रहार किया गया, तो निश्चित तौर पर ये बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस जो है किस तरह से देश को लगातार भ्रम में रखा और भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में काम किया। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो है प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन किया गया, और तो प्रधानमंत्री ने लगातार यूपीए की उन कमियों को गिनाया और अपनी जो कामयाबी है उसको बताने की कोशिश। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश, इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके वहां पर रखें। और चूंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था छत्तीसगढ़ के लिए, प्रधानमंत्री जब मोदी वहां पर पहुंचे, किस अंदाज में उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, पूरे इंडिया को अपने अंदाज में वो घमंडिया या फिर इंडी कहते हुए जिस तरीके से संबोधित करते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कुछ हिस्से प्रधानमंत्री मोदी के जब वो वहां रैली को संबोधित कर रहे थे। भाइयों बहनों, मैं बिलासपुर बहुत बार आया। संगठन का काम करता था तब भी आता था। गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी रमन सिंह हर मौके पर मुझे यहां आपसे मिलने के लिए बुलाते थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया हूं। लेकिन ऐसा उमंग उत्साह न भूतो न भविष्यति। मैंने ऐसा उत्साह, ऐसी एनर्जी और पूरी तरह युवा शक्ति और मातृशक्ति, कल्पना बाहर का दृश्य है। और अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे अंदर से जीप में आने का अवसर दिया, ताकि मैं पुराने लोगों के दर्शन तो कर पाया, लेकिन साथ साथ इस एनर्जी को अनुभव कर पाया, इस उत्साह को अनुभव कर पाया। साथियों, मैं कल्पना कर सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा ने कैसी कमाल की है छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाते हुए उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को, चाहे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस या फिर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हो, उन तमाम लोगों पर प्रहार करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऑक्सीजन भरने की कोशिश की।